अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं सलमान दुरानी और आज सुहेल वड़ाइच साहब के जंग में लिखे कॉलम पे बात करेंगे। मेरे आज पहले ही बता दूं, इस वीडियो का मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है, ग्रिल करना नहीं है, ट्रोल करना नहीं है। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे बहुत ही सीनियर हैं और रिस्पेक्टेड हैं, बट आवाम को हक़ाइक़ से आगाह करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और उस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए आज उनके कॉलम का तज्ज़िया करेंगे और बताएंगे कि हकीकत क्या है। और कुछ जो चंद एक जो सीनियर सहाफ़ी हैं, सो कॉल्ड सीनियर सहाफ़ी, अ, उनमें उनका शुमार होता है। वो आज तक करप्शन को किस तरह से प्रोटेक्ट करते आए हैं, और उससे हम रिलेट करेंगे खान साहब के उस स्टेटमेंट में जो कि उन्होंने पिछले दिनों, गुज़िश्ता दिनों यूट्यूबर्स के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था। मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट में कहना था कि जो करप्ट सियासतदान तो करप्ट सियासतदान हैं, लेकिन जो करप्ट सियासतदानों ने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि अब जो मीडिया है वो भी करप्शन को एक नॉर्मलाइज मतलब नॉर्मलाइज करता नज़र आता है आपको। जो भी करप्ट होगा उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और क्यों? क्योंकि उसमें उनके अपने मफादात शामिल होते हैं। आप डे वन से देख लें, नवाज शरीफ साहब जिस वक़्त पकड़ में आए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने के बाद, तो उस वक़्त से ही जो है वो कुछ सहाफ़ी इस बात पर लग गए कि नवाज शरीफ साहब की जो करप्शन है वो उन्हें छुपाने में लग गए। उनके उनके ख़ानदान के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने में लग गए। और इवन के इस हद तक लेटना पड़ा इमरान खान साहब की मुखालफत और नवाज शरीफ साहब की के हक़ में कि इमरान खान साहब, उसकी उनकी अहलिया, उनके घर, उनके ख़ानदान पे भी अटैक किए गए और इस हद तक सहाफ़त को ले जाया गया, जिसे हम बेडरूम जर्नलिज़्म कहें तो वो गलत ना होगा। अब इनमें कौन-कौन नाम शामिल हैं? सबसे पहले तो नजम सेठी साहब का नाम आता है, फिर आरिफ निज़ामी साहब का नाम आता है, फिर तलत हुसैन साहब का नाम आता है, सलीम साफ़ी साहब का नाम आता है और लेजेंड हामिद मीर साहब का नाम आता है। और अब जिनका मैं तज्ज़िया कर रहा हूँ वो साहब अपने इंटरव्यूज़ करने में बहुत मशहूर हैं दुनिया भर में। उन्हें लोग जानते हैं सुहेल वड़ाइच के नाम से। सुहेल वड़ाइच साहब ने आज का जो कॉलम लिखा है उसका उन्वान ही जो है वो आपको बताएगा कि ये दरअसल करप्शन को किस तरह से नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जिस करप्शन को पकड़ा और जिस करप्शन के ख़िलाफ़ नारा लगा के वो गवर्नमेंट में आए हैं, सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि ये जो है मुखालफत तक बात ठीक थी, बल्कि अब ये बट ये अब नफ़रत की तरफ चली गई है। वो कहते हैं ये नफ़रत नहीं होनी चाहिए, मुखालफत होनी चाहिए। और जमहूरियत में जी ये होता है, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। इख्तलाफ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका असम्बलियों में होना चाहिए। रोड सड़कों चौराहों पर नहीं होना चाहिए। वो जो सड़कों चौराहों पर होता है वो तो नफ़रत होती है। तो ये इमरान खान साहब, अच्छा, इमरान खान साहब के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर कि अब उन्हीं की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपोज़िशन को मनाएँ और जो वो कह रहे हैं, जो उनके मुतालबात हैं नैब के, जो कवानीन हैं उनको उनकी तरमीम करें, इनको एनआरओ दें और इन इन इनके तमाम वो जुराइम जो ये कर चुके हैं उनको माफ़ करके इनको अब असम्बली में बिठाया जाए। अब चूँकि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि अपोज़िशन को असम्बली में किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें इमरान खान साहब का किरदार कम है कि वो उनको असम्बली में लाकर बिठाएं। ये उनका किरदार ज़्यादा है। इमरान खान साहब कुछ गलत नहीं कर रहे। इमरान खान साहब सिर्फ मतलब उन्होंने तो कहा है हमारा सियासी किरदार नहीं है, ये तो नैब है। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। वो अगर इन लोगों के एहतसाब कर रहा है तो फिर इनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जिन जिन को कोई तकलीफ़ है, जिन्हें को मामलात हैं, जिनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस खुल रहे हैं, उनको जाकर अपनी हाज़िरियाँ देनी चाहिए। बाकी अपोज़िशन को क्या मसला है? तो फिर हमें साबित होती है बात कि इमरान खान साहब जो आज से बहुत अरसा पहले कहते थे कि जिस वक़्त मैं एक की दुम पे पाँव रखूँगा तो ये तमाम चोर इकट्ठे हो जाएँगे। तो जिस वक़्त सब चोर इकट्ठे हो जाएँगे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई होना चाहिए। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे मीडिया में बैठे ये अ, तमाम नहीं, चंद एक जो हमारे सीनियर, सो कॉल्ड सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको रखा गया है। अब इनके साथ मामलात क्या हैं? इनके साथ मामलात बहुत संजीदा हैं, बहुत सीरियस हैं। वो ये कि अब खान साहब जिस वक़्त जब से हुकूमत में आए हैं तब से ना ही सीनियर सहाफ़ियों को उम्रे के टिकट मिल रहे हैं, ना ही वो अमेरिका के मुफ़्त दौरे कर सकते हैं, ना वो लंदन उनके साथ दौरे पर जा सकते हैं, ना ही वो यूरोप जा सकते हैं, ना ही वो छुट्टियाँ गर्मियों सर्दियों की बाहर अपने ख़ानदान के साथ गुज़ार सकते हैं, ना ही यहाँ पे उनको कोई प्रोटोकॉल मिलता है, ना ही उनके साथ नाश्ते होते हैं, ना ही उनके साथ डिनर होते हैं, ना ही कोई और
جو وہ لوگ لگژریز چاہتے ہیں، جو سینئر صحافی، سو کالڈ سینئر صحافی اپنی زندگیوں میں، وہ تمام چیزیں نہیں مل رہیں۔ اب جس وقت نہیں مل رہیں تو آ، ظاہر ہے عادتیں ایک دفعہ پڑ جائیں وہ جاتی نہیں ہیں، اور یہ بڑا بہت سیریس معاملہ ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب کے آج کے کالم نے مجھے تو دھنگ کر کے رکھ دیا کہ یار میں واقعی قائل ہو گیا تھا آخر تک کہ یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آخری ورڈ تک مجھے لگ رہا تھا یہ بندہ تو واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لیکن سہیل وڑاج صاحب کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے جو ہمارے ملک کے دیگر جو دوسرے صحافی ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ آپ کو میں نے ابھی بتا دی ہے۔ لیکن خان صاحب کو جاتے جاتے میں یہ کہوں گا، خان صاحب جب آپ نے اپوزیشن کو این آر او نہیں دینا نا، تو آپ کو ان صحافیوں کو بھی این آر او نہیں دینا۔ ان صحافیوں، یہ چند ایک صحافیوں کی گیم ہے، چونکہ پی ڈی ایم آن گراؤنڈ اس وقت فیل ہو چکی ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ جیسے کہ سہیل وڑائچ نے کہا ختم ہو گیا ہے، اور وہ نامراد ختم ہوا ہے، بے نتیجہ ختم ہوا ہے، اور اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ جب یہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں تو ان کو میڈیا کی اور ایسے سینئر صحافیوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پھٹے ہوئے غبارے کو ایک آخری امید سے ہمکنار کریں، اور وہ ہے کہ ایک پھٹے ہوئے غبارے میں آپ ہوا بھر رہے ہیں، اور وہ سہیل وڑائچ ہوں، حامد میر ہوں، یا کوئی اور صحافی، طلعت حسین ہوں، ان لوگوں نے تھوڑا سا سہارا دیا ہوا ہے۔ ادروائز آن دا گراؤنڈ پی ڈی ایم کے جو 11 مسالوں کی باسی چاٹ ہے، وہ اس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، عوام اسے پسند نہیں کر رہی۔ اب جو پسند کروانا چاہ رہے ہیں وہ چند ایک صحافی ہیں، اور ان صحافیوں کے اپنے مفادات شامل ہیں۔ خان صاحب کو ان کو بھی چھوٹ نہیں دینی چاہیے، بلکہ انجوائے کریں۔ خان صاحب بہت اچھا کھیل رہے ہیں اس وقت۔ جہاں سیاستدانوں کے ساتھ چار چار ہاتھ کیے ہیں، وہاں ان صحافیوں کا بھی احتساب کریں، اور ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ اور ان سے بالکل مت گھبرائیے گا، آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، یور ڈائریکشن از گڈ، آپ کی تمام چیزیں بالکل لائن پہ جا رہی ہیں۔ یہ صحافی آپ کو یوں ہی بلیک میل کرتے رہیں گے، ان سے جو ہے وہ بالکل آپ نہ گھبرائیے گا، بلکہ یہ جو دانشور ہیں، دانش گرد کہوں گا ان تمام لوگوں کو میں، یہ آپ کو یوں ہی بلیک میل کرتے رہیں گے، لیکن اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کی ٹیم نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔